आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम कैसे सरकार जो है वो संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरी में शामिल करने के लिए प्रावधान कर रही है और इससे फ्रेश कैंडिडेट जो कि लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं उनके हक को मारा जा रहा है और इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसा चलते रहा तो अभी तो हम चर्चा करेंगे बीएसएससी के 3 एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन आगे ये भी हो सकता है कि ये सारे एग्ज़ामों में फॉलो किया जाए, बीपीएससी के भी एग्ज़ामों में फॉलो किया जाए। अब देखिए कि 3 एग्ज़ाम हैं बीएसएससी का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, CGL 4 द्वितीय इंटर लेवल और BSO यानी कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। अब तीनों एग्जाम का आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो संविदा कर्मियों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले तो उम्र में छूट दी गई है। दूसरा है कि उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर अधिमान दिया जाएगा, उनको वेटेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि यही फॉर्मूला जो है बिहार में बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर्स की बहाली में अपनाया जाता है और इंजीनियरिंग के फ्रेश कैंडिडेट जो हैं वो लंबे समय से इसका विरोध करते आए हैं। उनका कहना है कि ये एग्ज़ाम जो है वो सीधे सीधी अन्याय है, जहां पर एक ऐसा वर्ग है संविदा वाला जिन्हें ऐसे प्रावधान कर दिए जाते हैं जिससे उनका चयन जो है वो आसान हो जाए और हम जो कि पूरे तैयारी के साथ जाते हैं उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बावजूद इसके छट जाते हैं। और यही डर जो है वो अब बीएसएससी के CGL 4 द्वितीय इंटर लेवल और BSO के कैंडिडेट के मन में घर कर गया है। आप नोटिफिकेशन देखिए, तीनों का नोटिफिकेशन इसमें साफ साफ दिया गया है कि हर एक वर्ष 5 अंक उन्हें वेटेज के रूप में दिए जाएंगे, उसका भी फॉर्मूला बताया गया है। फिर से है उम्र में छूट दी गई है और सबसे बड़ी बात कि पीटी और मेंस दोनों में ये लागू रहेगा, यानी कि जो अधिमान जो आपको वेटेज मिलता है वो पीटी के एग्ज़ाम में भी मिलेगा और मेंस के भी एग्ज़ाम में मिलेगा। और ऐसे में छात्रों का अलग अलग इसको लेकर गणना है। उनका कहना है जब वो बहुत सारे फॉर्मूला उनके द्वारा दिया गया कि मानिए इतने अंकों का एग्ज़ाम होता है तो इतने अंक तो उन्हें केवल बस वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर मिल जाएगा और ऐसे में हमारा पलड़ा जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर भी हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, छात्रों का ये कहना है, जो अलग अलग छात्र गुणागणित करके हमें फ़ोन करते हैं। और देखिए कि द्वितीय इंटर लेवल जिसमें 23,000 के आसपास सीट है, BSO और फिर से CGL 4 में बता दें 1800 से अधिक सीट है, 342 सचिवालय सहायक का पद और जोड़ा गया है। और ये देखिए कि संविदा कर्मियों के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उनके लिए ये नहीं कहा गया है कि कितने सीटों पर। हाँ, ये जरूर किया गया है कि पहले से वो जिस विभाग में जिस पद पर काम करते रहे होंगे, अगर वो पद इन एग्जाम में है तो वो उसके लिए उनको ये अधिभार दिया जाएगा। वो भी जो है वो मैंने देखा द्वितीय इंटर लेवल के नोटिफिकेशन में मैंने देखा। अब ऐसे में आपको हम बता दें कि बिहार में देखा जाए तो लंबे नीतीश कुमार के सरकार में ये कॉन्ट्रैक्ट का खेल खूब चला। हर एक विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर बड़े लंबे चौड़े स्तर पर बहालियां की गई और छात्रों का ही आरोप है कि जब ये संविदा का खेल चल रहा था उसमें खूब भाई भतीजावाद नगर नारायण का खेल हुआ। और देखिए कि एक तो आपने बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जो अहर्ता को पूरा नहीं करते थे, क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करते थे, लेकिन भाई भतीजावाद के चलते नगर नारायण के चलते वो संविदा कर्मी में चले गए क्योंकि उसमें उतना टाइट एग्जाम होता नहीं है। और देखिए कि उनको फिर बैकडोर एंट्री कराकर एक पहले ही से वेटेज देकर उनको मेन सरकारी नौकरी में लाया जा रहा है और हम फ्रेश कैंडिडेट जो हैं वो सड़कों पर धूल फेंकते रहेंगे। उससे अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी हमारा चयन नहीं हो पाएगा।
अगर इनको सरकारीकरण ही करना था तो जिस तरह आपने नियोजित शिक्षकों के लिए एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन कराया उस तरह आप कराते, अलग से इनका एग्जाम लेते, जो पास करते उनको आप नौकरी देते। अब बिहार में तो हजारों हजार संविदा पर बहाल हैं लोग, और उनको आप सीधे एग्जाम में वेटेज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा उनको जो है आप मौका दे रहे हैं। इससे नए कैंडिडेट का क्या होगा? इसका भारी विरोध जो है वो छात्रों के बीच में है, और उनका कहना है कि देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को तो ये अन्याय का सामना करना पड़ रहा, और CGL 4 ये सब हम वर्षों इंतजार करते हैं, वर्षों तैयारी करते हैं, और इस तरह अब 1400 कुछ सचिवालय सहायक का पोस्ट है, उसमें से अगर 700-800 1000 यही लोग ले गए तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रेश कैंडिडेट का क्या होगा? तो छात्रों का मांग तो जायज है। सरकार ने इतने लाख 3-3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए जब रास्ता निकाल लिया तो ये महज कुछ 100,000-2,000 सीट है, इसके लिए अलग एग्जाम क्यों नहीं लेती है? उनको फिर इसमें मिक्स करने की क्या जरूरत है? एक रेस का लाइन जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहां पर वो लोग एक्स्ट्रा वेटेज लेकर आए हुए हैं। अंकों में बात होती है और जब ना अंक मिलते हैं वो परसेंटेज में हो जाता है। ये भी छात्रों का आरोप है कि परसेंटेज में दे दिया जाता है ये जो अधिमान है उनको, और ये कितना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि एवरेज परफॉर्मेंस करने के बाद वो टॉपर हो जाते हैं, और जनरल कैटेगरी में जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। ये सीधे सीधी जो है वो छात्रों का आरोप है, ये विभेदकारी है। विभेदकारी नियम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है CGL 4 में, द्वितीय इंटर लेवल में, BSO के एग्जाम में। और सरकार ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो सरकार ने उसमें तो अपने प्रावधान शर्तों को रखा होगा, और उस शर्तों के तहत जो है उनका भर्ती हुआ था। उसका ठेकड़ा हमारे सर पर क्यों फोड़ा जा रहा? तो देखिए अब क्या होता है आगे, लेकिन इसको लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा है। चुनाव से पहले से नाराजगी है, जब से CGL 4 में यह नियम इंट्रोड्यूस किया गया तब से नाराजगी है। अब देखिए आगे क्या सरकार फैसला लेती है या इसी पर आगे बढ़ती है, समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।